पिता जीवन का आधार। पिता के लिए क्या लिखूं, उसकी लिखावट ही हूं मैं। पिता का हाथ अगर सर पर रहे तो आप जीवन की हर मुश्किल परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। पिता अपनी हर परेशानी को अपनी मुस्कान में छुपाकर हमें जीवन की हर खुशी देता है। उसके इस प्यार को शब्दों में पिरोना शायद बहुत मुश्किल है। पिता से मिले संस्कार व उनकी सीख ही हर मुसीबत से निपटने का साहस देती है। उसका सिर्फ इतना कह देना, चिंता मत कर बेटा, मैं हूं साथ, हर मुश्किल और परेशानी का समाधान ढूंढ लेती हूँ। पिता को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास। ये बात उन दिनों की है जब मुझे जीवन मिला। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थीं। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था। होली वोली की समझ न थी, फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के लाले पड़े थे, पर एफडी में पैसे जुड़ रहे थे, और उसके खुद के सपने अधूरे थे, पर मेरे लिए बुन रहे थे। ये बात उन दिनों की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, मैं भी अनजान रहा हर चीज़ से। मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना। सुबह सूरज के उगने तक गोदों में खिलाता, झूले में हिलाता, और फिर दिन भर कमाता। शाम को चले आता थका हारा, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया हुआ था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहा था। पापा तो छोड़ो, पा भी नहीं निकला था अभी मुँह से, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था। और मैं भी उसके लाड़ प्यार में अब तक ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए, अब उसके कदमों पे नज़र रखने लगा था। और मुद्दे तो हज़ार थे बाज़ार में उसके पास। मैं उसकी वापसी का इंतज़ार दरवाजे की चौखट पर करने लगा था। जब होती थी दस्तक तो वॉकर से झांकता रहता था। देखकर उसकी शक्ल मैं दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे मैं उससे उसे अपने करीब बुलाता था। वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं मैं रात में सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर अब वो बचपन शायद सो चुका था, और मैं भी जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को उसका फ़र्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो, या मुझे हवा में सुलाना, या फिर त्योहारों में खुद पुराने कपड़े पहनना हो और मुझे नया पहनाना, या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियाँ हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो बचपन था, वो गुजर चुका था। वो रिश्ता था, वो सिकुड़ चुका था। और मैं अब उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ चला आया। नया शहर था, नए शहर में नए लोग, नए शहर की हवा मुझ पर चढ़ने लगी थी। अपने पिता की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था मुझे, पैसा जो आने लगा था मेरे पास, क्या ज़रूरत है बाप को, यह सोच मुझ में पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज़ तो घर आ जा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं उससे हिसाब लेने लगा था, जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे बनाने के लिए। क्या ज़रूरत है तुम्हें बाबा इतने पैसों की, अब ये सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, अब किसी का पिता बन चुका था। और हसरतों का
स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। अब दुनिया में ना उससे कोई आगे था, ना कोई अपना था, सब कुछ पराया था। बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं पहले हमेशा अनजान था कि क्या गुजरी होगी मेरे पिता पे। अब मुझे ये समझ आने लगा था। निस्वार्थ मोहब्बत की मूरत होता है पिता, जो लफ्ज़ों में ना बुना जाए और कलमों से न लिखा जाए, वो होता है पिता। जो रोते हुए को हंसा दे और ख़ुद को माजूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है पिता। एक रोज़ एक रोज़ एक रोज़ तो तुम्हें एहसास ज़रूर होगा कि मशरूफ़ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदक़े में जी रहे हो आज, जिसके सदक़े में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ ख़ास तुम्हारे पास, तब तक जब तक पिता का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्नत के तलबगार हो, तब तक तुम जन्नत के तलबगार हो। तो सीने से लगा के रखो अपने पिता को, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा। पिता मात्र एक शब्द नहीं, संपूर्ण जीवन का सार है, आपकी पूरे अस्तित्व का सार है। इसलिए अपने माता पिता की अहमियत समझिए, उनके प्यार को समझिए, उनके प्यार को अपने जीवन में अनमोल खजाना समझकर सहेज कर रखिए। मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।